हाय। अभी रात के लगभग 3 बजे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ते पढ़ते कुछ विचार आए मन में कि ये चल क्या रहा है देश में। एक बात जरा सोचिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किस लिए संविधान बनाया था? उनने किस भारत का सपना देखा था? क्या ये वही भारत है? इसलिए ही उन्होंने संविधान सभा का सपना देखा था, संविधान लिखा था। आज देखिए संसद में क्या हो रहा है। पूरे शीतकालीन सत्र में आज तक मात्र 2 दिन कार्यवाही हुई है। मात्र 2 दिन। क्या इसलिए संसद भवन है कि सांसद आपस में लड़ें, कोई अंबानी अडानी करे, कोई कहे संविधान को नाश ये कर रहा, कोई कहे संविधान का नाश ये कर रहा, कोई कहे ये दलितों पे अत्याचार कर रहा, कोई कहे ये दलितों पे अत्याचार कर रहा। बताइए, इसलिए संविधान बना था? कोई संसद में कुछ बोल रहा है, हंगामा हो रहा है, अंबानी अडानी। संसद भवन जो है वो पूरे भारत का है, वो कुछ पार्टियों का नहीं है। लेकिन पार्टियां अपने हित के लिए उसमें अपने हिसाब से नारेबाजी कर रही हैं। संसद भवन में बहुत सारे मुद्दे हैं भारत में। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए कि भारत को हम एक ग्रोथ, एक बहुत तेज़ी से ग्रोथ कैसे दें, कैसे हम विकसित हो जाएं, क्या करना चाहिए। जैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए, सबके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए, सबके लिए रोजगार मिल जाए, न्याय व्यवस्था ठीक हो जाए, कानून व्यवस्था ठीक हो जाए, पुलिस व्यवस्था ठीक हो जाए, लोगों को परेशानियां ना हो। इसलिए संसद भवन है ना, कि आप दोनों पार्टियां पक्ष विपक्ष वाद विवाद करें और कानून बनाएं, या एक दूसरे की मारपीट के लिए संसद भवन बनाएं। इसने उसको धक्का दे दिया, वो आईसीयू में चला गया, किसी ने अंबेडकर पे ये बोल दिया, उसमें हंगामा हो रहा है। अडानी पे हंगामा हो रहा है कि अडानी बीजेपी के दोस्त हैं, अडानी बीजेपी के साथ हैं। फिर बीजेपी कांग्रेस से कह रही है कि आपका विदेश से जो रिश्ता है वो बताइए हमें। चल क्या रहा है भाई? 2 दिन कार्यवाही हुई है, हंगामा, डेली हंगामा। संसद है या रेसलिंग हो रही है भाई? तो सांसद बन के क्यों आए? जाते भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आते, रेसलिंग में। रेसलर सांसद बन रहे हैं और सांसद संसद में आके रेसलिंग कर रहे हैं। हाँ, सोचिए। बी आर अम्बेडकर साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत को एकत्र इसलिए नहीं करा था कि आप लड़ें संसद भवन में। उन्होंने सपना देखा होगा कि यही लोग आगे जाके संसद भवन में भारत के विकास की नीतियाँ बनाएंगे। एक एक भारत का नागरिक चैन से रह रहा होगा, सबको स्वास्थ्य होगा, सबको शिक्षा होगी, सबको रोजगार होगा। ने क्या बना दिया है वो संसद भवन को? कितने मुद्दे हैं, थोड़ी शर्म करिए। एक पद के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आप भारत के प्रमुख मुद्दों को भूल के सिर्फ पार्टी को पहले रख रहे हैं। थोड़ी शर्म करिए, अच्छा नहीं है ये। अपने अंदर झांकिए, क्या आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष लड़ने के लिए नहीं होता। कानून व्यवस्था में सत्ता पक्ष कोई नया कानून लाती है तो उस पर विपक्ष अपने विचार रखता है, इसमें ये सुधार करो या ये कानून लाया जाए। लेकिन आप लोग तो सत्ता पक्ष कोई सा भी कानून लाए,
सब पे हंगामा, विचार रखिए अपने। यही एक लोकतंत्र की, सच्चे लोकतंत्र की निशानी है। फिर आप बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र की किताब लेके, संविधान की लेके घूमते हैं आप। जो किताब लेके घूमते हैं उन्हीं के पूर्वजों ने सबसे ज़्यादा लोकतंत्र को खतरे में डाला। मूल अधिकार पे डीपीएसपी को आगे कर दिया था, याद होगा आपको। मूल अधिकार डीपीएसपी मूल अधिकारों से ऊपर कर दिए थे, और सारे डीपीएसपी फिर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करा, और आर्टिकल 39A को मूल अधिकार से ऊपर करा। वरना आप तो मूल अधिकारों को ख़त्म करने वाले थे। आप ही वो संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं। विपक्ष बनिए लेकिन अच्छा विपक्ष बनिए, सत्ता पक्ष बनिए लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए बनिए। पद के लिए, गद्दी के लिए, पावर के लिए, प्रतिष्ठा के लिए नहीं। भारत के लोगों के बारे में सोचिए। गलत जा रहे हैं, बेड़ा गर्क कर देंगे आप लोग। बाकी मैं आशा करता हूँ आप शायद सुधर जाएं, सत्ता पक्ष वाले भी, विपक्ष वाले भी। चलिए मिलते हैं कभी, तब तक के लिए राम राम।